ठीक हो गया। अब हम आते हैं नॉन कम्पिटिटिव की तरफ। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, नॉन कम्पिटिटिव है। अगर कंपटीशन नहीं है तो इसका मतलब है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब हमारी केएम की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो भी नहीं चेंज होगी जब सबस्ट्रेट के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जाहिर है हम सबस्ट्रेट चेंज नहीं करेंगे तो केएम भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या चीज चेंज होगी, मैंने दो ही चीजें बताई थी चेंज हो सकती हैं, उनमें से एक चेंज होगी। इसमें अगर केएम कांस्टेंट है तो वी मैक्स चेंज होगा। अब क्यों होगा वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अब आपको समझ भी आ जाएगी। एक गाड़ी है, उसके आपको पता गियर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर 5 गियर है, छठा रिवर्स का गियर है। अब एक गियर लगाने से, पहला गियर लगाते हैं तो हम 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा सकते हैं। जैसे ही मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो मुझे दूसरा गियर लगाना पड़ेगा। फिर मैं मजीद जब 40 की स्पीड से ऊपर जाऊंगा मुझे तीसरा लगाना पड़ेगा। जब मैं 80 की स्पीड पे पहुंचूंगा तो मुझे आगे पांचवा गियर लगाना पड़ेगा। तो जो टोटल जो 5 गियर हैं, एक गियर जो है वो अगर 20 किलोमीटर आर की स्पीड मुझे दे रहा है तो 5 गियर मुझे कितनी स्पीड देंगे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब यही मसला था कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर एंजाइम 5 पूरे थे, उनमें से कोई जो है वो किसी का स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ था, किसी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ था। सिर्फ कंपटीशन था कि कौन जो है वो गियर लगाएगा। इसलिए उसके अंदर क्या था, उसके अंदर वी मैक्स जो है वो कांस्टेंट रह रहा था, यानी उसके अंदर 100 किलोमीटर स्पीड एंड पे अचीव हो रही थी। अब अनकम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है कि ये बाइंड करता है आपके एंजाइम के साथ। 5 एंजाइम थे आपके पास, उनमें से एक एंजाइम को, जो पांचवा था, उसको इसने डी नेचर कर दिया। जब वो डी नेचर हो गया तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब पीछे आपके पास बच के 4 गियर। एक गियर अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रहा है तो चार जो गियर थे वो हमें 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देगा। तो हमारी वी मैक्स जो पहले 100 थी अब कितनी हो गई है, 80। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट के अंदर आया हमारे पास कि वी मैक्स हमारा चेंज होगा, लेकिन के एम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये सबसे मुश्किल बात है जो इसमें समझने वाली थी, और मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल थी नहीं। अब अगर ग्राफ में ड्रॉ करूं दोबारा से, ये एक्स एक्सिस एक तरफ वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इधर वी नॉट है, इधर जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब मैंने कहा कि वी मैक्स चेंज होना है, तो विदाउट जो है वो आपका इनहिबिटर, ये वाइट कलर की जो है ये विदाउट इनहिबिटर है, इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हमने फिक्स कर, ठीक है। अब जब इनहिबिटर आया उसने क्या मसला किया, उसने हमारी स्पीड कर दी इस 80 किलोमीटर, तो वी मैक्स हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अब दोनों का हाफ ऑफ द वी मैक्स क्या बनेगा, 100 वाली का, अगर मैं देखूं उसका 100 था तो उसका हाफ कितना बनेगा, 50। और जो आपकी दूसरी थी 80 वाला, इसका हाफ कितना बनेगा, हाफ ऑफ द वी मैक्स 40। दोनों की जो है ना वो हम इंटरसेप्ट चेक करते हैं। वाइट के लिए हमने जो है ना ये इंटरसेप्ट लिया, ये यहाँ पे ब्लॉक हुआ, इसने यहाँ पे इंटरसेप्ट किया इसको। इसको मैंने नीचे लेके जब एक्स्ट्रा प्लेट किया तो ये यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह मैंने दूसरे का जब इनहिबिटर के साथ वाला जो है उसकी इंटरसेप्ट लिया तो वो भी मैंने बाई चांस देखा वो भी कहाँ आ रहा है, वो भी के एम एक्स एक्सिस पे सेम साइड पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि के एम मेरा क्या रहा, कांस्टेंट, और मेरी वी मैक्स क्या हो गई। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, वी मैक्स यहाँ पे डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वी मैक्स डिक्रीज हो रही है, जबकि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स थे उसके अंदर हमने के एम की वैल्यू क्या देखी थी, वो इंक्रीज हुई थी। तो इसका क्या मतलब, अब यहाँ पे दोबारा से ये असल में ये जो ग्राफ है ये टेक्निकल है थोड़ा सा। पहला तो जरा आसान है, ये टेक्निकल। अब देखिए एक्स इंटरसेप्ट सेम है, जब एक्स इंटरसेप्ट सेम है उसका क्या मतलब है कि आपका के एम की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ये बात तो समझ आती है, सब इजी है। दूसरी बात है कि अब इन दोनों में से कौन सा जो है वो इनहिबिटर के साथ वाला है और कौन विदाउट इंटरसेप्ट है। मैंने उधर भी कलर चेंज किया था, यहाँ भी कलर चेंज किया है। अब हमारा वी मैक्स जो है वो क्या हो रहा है, हमारा वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है। अब हमने लॉजिक ये इस्तेमाल करनी है कि किस किस साइड पे वी मैक्स जो है ना वो डिक्रीज होता है। अब ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यानी यहाँ से इधर आ रहा है बेसिकली या ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये हमें तब पता चलेगा, हमें पता है कि 1 बाय वी मैक्स या वी नॉट जो है, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये 1 बाय वी मैक्स शो करता है। तो मैंने उधर भी एक बात की थी, यहाँ पे माइनस का कॉन्सेप्ट था, अब यहाँ पे 1 बाय का कॉन्सेप्ट है तो ये पॉजिटिव वैल्यू में। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ये कहा जाए कि, ये देखें आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ये जीरो लाइन है, यहाँ पे 1 बाय वी, ये जो है ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका जीरो पॉइंट है इंटरसेप्शन का।
अब यहाँ पे 1/v max तो 0 है, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं 1/v max को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, इक्वेशन जिस तरह हम सॉल्व करते होते हैं, तो ये 1/0 = v max आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। यानी वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/0 जो है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। किसी चीज को जीरो से डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनिटी यानी मैक्सिमम आता है, और अगर किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आंसर जीरो आता है। तो इसका मतलब है जहां पे मैं जीरो की बात कर रहा हूँ वहां पे 1/v max तो जीरो है, लेकिन वी मैक्स क्या है, वहां पे वी मैक्स मैक्सिमम है। इसका मतलब अगर नीचे को मैं आता हूँ तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि ये जो ऑरेंज वाला है, इसका वी मैक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि नीचे आते हुए ये मैक्सिमम वैल्यू नीचे है। और अगर हम ऊपर देखें, ऊपर तो इन्फिनिटी है, 1/v max इन्फिनिटी है, तो 1/v max अगर इन्फिनिटी है तो वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/∞ 0। यानी यहाँ पे ऊपर जीरो है, नीचे मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं ऊपर से नीचे आने की बात करता हूँ, वाइट से इधर आता हूँ, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि वी मैक्स इंक्रीज कर रहा है, आल्दो मेरा वी मैक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा वी मैक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो मेरा असल ग्राफ जो है वो ये है। यानी इसमें नॉर्मल आपका ये वाला है, जब इनहिबिटर आएगा तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स वाई इंटरसेप्ट जो है वो जीरो से अवे चला जाएगा। ये जीरो है तो ये जीरो से अवे चला गया, ठीक है। तो वी मैक्स डिक्रीज हो गया बेसिकली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा था, बाकी इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। वी मैक्स इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेसिकली। तो वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा, अगर वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है तो इसका मतलब वो अवे फ्रॉम जीरो जाएगा, जबकि के एम जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन की हमने बात की थी, तो वो टुवर्ड्स जीरो आ रहा था क्योंकि वो माइनस की वैल्यू थी। अब के एम की तो मसला ही कोई नहीं, क्योंकि सेम है और एक्स इंटरसेप्ट भी सेम रहेगा। तो ये इसमें अब एग्जांपल की बात, एस्पिरिन जिसको आप डिस्प्रिन कहते हैं, ये मैंने बताया था, ये कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों की इनहिबिटर करती है, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबली बाइंड करती है, ठीक है। एस्पिरिन जो है ना, ये खून को पतला करती है, एंटीपायरेटिक के तौर पे, एंटीप्लेटलेट के तौर पे हम यूज करते हैं, तो ये इरिवर्सिबल या अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है। इसी तरह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स, जिनको आप एस इनहिबिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते तो आपको ये ड्रग मैंने एक दफा बताई थी क्लिनिकल क्लास के अंदर, कैपोटीन, कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम यूज करते हैं कैपोटीन। ये बेसिकली ये क्लास है एस इनहिबिटर्स की, तो ये भी इरिवर्सिबल बाइंडर्स हैं। एलोपेरिनोल जो है, ये जो गाउट के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम देते हैं, ये भी अनकम्पिटिटिव की एग्जाम्पल है। तो ये आपकी हो गई एग्जाम्पल्स।